कणिका का सवाल हमारे पास आया था मेल पर। कंफ्यूज्ड है, निवेश करना है लंबे वक्त के लिए, लेकिन ईटीएफ और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इनमें से दोनों में से क्या ले उसको लेकर कंफ्यूज्ड है, जानना चाहती है कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ओके, तो कनिका जी, तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को लेकर। हम्म। अब सबसे पहले तो प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे, क्योंकि आपको हर कोई सोशल मीडिया पर ये कह रहा है कि इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए, पैसिव इन्वेस्टिंग कीजिए, यही सबसे सही तरीका है। देखिए, जैसे लोगों को ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इन्वेस्ट मत कीजिए, उनका सेल्फिश इंटरेस्ट है। हर कोई जो सिर्फ पैसिव 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 चिल्लाता है, उनका भी सेल्फिश इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको उस पर व्यूज ज्यादा मिलते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं ये क्यों कहता हूँ, सॉरी बट ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं इस शो पे था, मैंने कहा था कि सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि आप जब एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप 4 या 5 फंड्स को ऐसे मिक्स कीजिए जिसमें आपको मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग और ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग तीनों मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट 24 से 30 महीने की साइकिल्स में चलता है। आप देख लीजिए, पिछले 12-18 महीनों में आपने किसी भी वैल्यू फंड में पैसा लगाया होता तो आपका आज उस फंड का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो। पर इसी पीरियड में आप लुक एट द लाइक्स ऑफ एक्सिस एंड द अदर्स जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, वो सब पिटे हुए हैं। हम्म। राइट। तो क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कौन सा साइकिल अगले 3 सालों में चलना है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है तीनों का मिक्सचर कर लीजिए पोर्टफोलियो में। अब आप देखिए, अगर आप इस थियरी में बिलीव करते हैं, आप समझ पा रहे हो मैं जो आपको कह रहा हूं, राइट। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज सिर्फ इंडेक्स इन्वेस्टिंग का या पैसिव इन्वेस्टिंग का ये है कि इंडेक्स और पैसिव इन्वेस्टिंग सिर्फ मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर, हम्म। राइट। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता है। आप में से कितने लोगों को शायद फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि अदानी का स्टॉक्स तो मार्केट मैनिपुलेटेड है, फिर वो इंडेक्स में कैसे आया, राइट। तो आइडियली इंडेक्स क्या करता है, जो भी स्टॉक्स चलता है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, और क्योंकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया उसको इंडेक्स में डाल देते हैं, राइट। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, जो चल रहा है उसको इंडेक्स में डालो, नहीं चल रहा है उसको इंडेक्स से निकाल दो। तो अगर आप पूरा पोर्टफोलियो इंडेक्स का बनाओगे, तो आपके पास सिर्फ एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो है, मोमेंटम, जो 10 साल में 3 या 4 साल बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, बाकी के 6 साल अंडर परफॉर्म करेगा। तो वो पहली गलती है, राइट। दूसरा ये समझना है कि अ, देखिए यूएस में या दूसरे डेवलप्ड मार्केट्स में जहां पर ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये एक 10 दिन पुरानी बात है, एक यूएस रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें ये आया था कि अब 28-30 सालों के अग्रेसिव इन्वेस्टिंग के बाद अब जाकर यूएस में 50% से ज्यादा लोग पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, राइट। हम्म। ये 10 दिन पुरानी बात, राइट। हम्म। तो उस मार्केट में 25-30 साल लग गए ये यहां तक पहुंचने के लिए, और वो मार्केट इंडिया से बहुत अलग है। अगर आप वहां के टॉप 100 स्टॉक्स को अगर देखें, तो उसमें 1,000 लोग कवरेज करते हैं, यानी 1,000 इंस्टीट्यूशंस या इंडिपेंडेंट प्लेयर्स उस पर रिपोर्ट्स निकालते हैं, रिसर्च करते हैं। हम्म। इंडिया में टॉप 100 स्टॉक्स में 40 से 50 इंस्टीट्यूशंस रिसर्च करती है, हम्म। और आप अगर टॉप 200 स्टॉक्स के नीचे चले जाइए, तो 10 से कम इंस्टीट्यूशंस है जो उन पे रिसर्च करती हम्म। है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में क्योंकि इतना इंस्टीट्यूशनल रिसर्च नहीं होता, उसमें बहुत सारे ऐसे हिडन जेम्स है जो आप सिर्फ इंडेक्स इन्वेस्टिंग करके नहीं पकड़ पाए। हम्म। बहुत ही ज्यादा स्कोप है मिड कैप स्मॉल कैप में। एक्टिवली अगर सही फंड मैनेजर के साथ आप अगर स्टिक हो जाए, हम्म। तो अल्फा जनरेट करने का ह्यूज स्कोप है। हम्म। सेम चीज लार्ज कैप में, आंसर इज नो। आप लार्ज कैप में बिल्कुल इंडेक्स इन्वेस्टिंग कीजिए। अगर आप थोड़े से सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर है और आपको रिस्क लेना अच्छा लगता है और आपको लगता है आप में एबिलिटी है, तो फ्लेक्सी कैप के थ्रू लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग कीजिए। पर हम्म। मिड और स्मॉल में इंडेक्स इन्वेस्टिंग करने की गलती मत कीजिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग। हम्म। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, हाँ। अगर आपको लगे कि आपके पास स्किल सेट नहीं है, आपको पता नहीं है कि मैं फंड मैनेजर को कैसे ढूंढूं,
कौन से फंड में निवेश करूं, तो डेफिनेटली आपके लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग से बेहतर कुछ भी नहीं है। पर ये कहना कि इन्वेस्ट इंडेक्सिंग इज द होली ग्रेल ऑफ एवरीथिंग, वो गलत है, मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और तीसरी चीज, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक था ईटीएफ को लेकर और आपने इंडेक्स फंड मेंशन नहीं किया है। देखिए, अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बार पैसा लगाना चाहते हैं, तो बिंदास ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, राइट। पर अगर आप रेगुलर एसआईपी करने का सोच रहे हैं तो आप ईटीएफ के थ्रू मत कीजिए। और ये मैं कॉमन वाला आंसर नहीं दे रहा हूं कि ईटीएफ में आप एसआईपी नहीं कर सकते, मैं आपको दूसरा लॉजिक बता। देखिए, ईटीएफ में क्या होता है ना, ईटीएफ में आपको लाइव मार्केट प्राइसेस मिलते हैं, यानी अगर आप 10:30 बजे खरीदेंगे तो 10:30 बजे जो मार्केट ट्रेड हो रहा है वो प्राइस मिलेगा। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और आपको 30 साल एसआईपी करनी है, 30 साल का मतलब है आपको 360 महीना एसआईपी करनी है, तो आप 360 महीना टाइम करोगे मार्केट को विद इन मार्केट आवर्स, और उसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। सेकेंड, स्प्रेड्स का बहुत डिफरेंस है, यानी अगर मार्केट 1% ऊपर है या मार्केट 1% नीचे, तो जरूरी नहीं है कि आपका ईटीएफ 1% ऊपर या नीचे हो, तो स्प्रेड्स में आपको काफी लॉस हो सकता है, राइट। और तीसरा, जो आज शायद बहुत सारे लोग डिस्कस नहीं करते, मान लीजिए आप थोड़ा पैसा निवेश करते तो बात अलग है। मान लीजिए आप महीने की मोटी एसआईपी कर रहे ईटीएफ में, ठीक है, आप शायद आज से 10 साल बाद इतने सारे यूनिट्स इकट्ठा कर लेंगे, और ये लार्ज कैप में प्रॉब्लम नहीं होगा, मिड स्मॉल में होगा, या सेक्टर फंड्स में होगा, या थीमेटिक फंड्स में होगा। आप इतने सारे यूनिट्स इकट्ठा कर लेंगे कि जब हम मार्केट में उस यूनिट को एक साथ बेचने की कोशिश करेंगे तो इलिक्विडिटी रिस्क हो जाएगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि शायद मार्केट उतना डेवलप नहीं होगा तब तक, राइट। पर मेरे हिसाब से इंडेक्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वर्सेस एन ईटीएफ। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं इंडेक्स लीजिए, लमसम करना चाहते हैं तो ईटीएफ के थ्रू कीजिए।